सोचना यह है कि कहीं वो आदतें मेरे वजूद में तो नहीं है कि कल इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए तो इमाम क्या बनाएंगे, हुकूमत बनाएंगे ना। ये मैंने 30 साल 40 साल 50 साल अपनी ज़िंदगी गुजार दी, क्या मैंने देखा मेरे दिल में कौन सी चीज़ जीनत है? क्यों मोमिन के लिए खुम्स देना इतना मुश्किल है? ये प्रूव करता है कि इसके दिल में किसकी मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है। इमाम फरमाते तोड़ इसको, न तू पैसा लेकर जाएगा न तू ये जिस्म लेकर जाएगा, सब कुछ यहां पे छोड़ के जाएगा। अफसोस से कहना पड़ता है हम किसी मोमिन की शादी में नहीं जा सकते। आज ही आलम है, मुझ जैसा मौलाना किसी मोमिन की शादी में नहीं जा सकता, इमाम ज़माना कैसे जाएंगे? मुझे क्यों इमाम हुसैन सिर्फ फर्श अज़ा पे याद होते हैं? मुझे क्यों अपनी बेटी की शादी में मौला याद नहीं होते? मुझे क्यों बेटे की शादी मौला हुसैन याद नहीं होते? मुझे क्यों उस फैशन में इमाम याद नहीं होते? मुझे क्यों अपनी यूनिवर्सिटी में इमाम ज़माना याद नहीं होते? कि इमाम सिर्फ मजलिस के लिए है। फिर इस मुआशरे में और उस क्रिश्चियन मुआशरे में क्या फ़र्क हुआ जिनको ईसा सिर्फ चर्च में नजर आता है, अब इमाम हुसैन सिर्फ मजलिस में याद आते हैं। कहते हैं मौलाना कैसे शादी हो, यानी आज मोमिन के लिए इम्पॉसिबल हो गया। मौलाना रिश्तेदार नहीं आएंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने सादा शादी की? अच्छा, सादा का मतलब यह है कि इस्लामी शादी, और मजे वाली शादी का मतलब यह शैतानी शादी हो। तो तुम किसको राजी करने के लिए पैदा हुए हो? ये हदीस उनके लिए तो याद आती है जिन्होंने सैयदा के घर को आग लगाई कि जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी। आज मोमिन ये सोचे मेरी शादी से बीवी राजी है, मेरे किरदार से बीवी राजी है, मेरी नमाज से बीवी राजी है। बीवी ये सोचे मेरे अखलाक से मेरा शोहर राजी है। बेटा ये सोचे मेरे किरदार से मेरा वालिद राजी है। जब इन छोटी छोटी चीजों को पजल्स की तरह जमा करेंगे तो ईमान की सीढ़ी बन जाती है। ईमान एक गिलास नहीं है कि आपको पिला दिया जाए, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा कि बस जिसने इस्लाम का असहाबी कन नुजूम बैहुम इख्तदईतुम अहतदईतुम, मेरे असहाब सितारों की तरह जिसके पीछे चले। भाई एक मशरिक की तरफ जा रहा है, एक मगरिब की तरफ जा रहा है, कैसे हम हिदायत पाएंगे जब खुद कहता है सिरात मुस्तकीम रास्ता एक है, इस रास्ते पे चलोगे तो हिदायत मिलेगी। और ये रास्ता खुदा ने बड़ा वाज़ेह करके आप पे बयान कर दिया। ये रास्ता अहले बैत का रास्ता, ये रास्ता औलिया का रास्ता। यहाँ पे न कौम परस्ती, न नस्ल, न रंग, न ज़ात, न जात है। यहाँ अहमियत उसकी है, नकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कामयाब वो है जिसने तकवा इलाही को इख्तियार किया। और तकवा सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, तकवा एक सोच है, तकवा आज़ादी का नाम है, तकवा फ्रीडम का नाम है। इंटरनल आज़ादी को हासिल करो, इंटरनल गुलामी से बचो कि मौला अली जंगे औद से वापस आते हैं, बदन से खून बह रहा है और बदन पारा पारा है। रसूल खुदा से पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्या आप मुझसे राजी हो गए? फरमाते या अली अभी तू जिहाद असगर करके आया है, तुझे जिहाद अकबर करना है। वो अली जिसके बदन से खून निकल रहा है। या रसूल अल्लाह वो कौन सा जिहाद है? फरमाए वो जिहाद नफ्स का जिहाद है। जब तक अपने वजूद पे इंसान कंट्रोल नहीं कर लेता, फरमाए तब तक ये बंदे खुदा बनने की सलाहियत पैदा नहीं करता। मकसद कायनात ये था कि इस कायनात में अल्लाह की हुकूमत कायम हो, गवर्नमेंट ऑफ खुदा, अल्लाह की गवर्नमेंट कायम हो। कायम करने वाले इबादुस सालिहीन हैं, अल्लाह के सालिह बंदे, अंबिया औलिया इमाम हैं। उनकी मदद हमें करनी है। अगर वो नहीं आए तो उनके लिए राह को हमवार करना है। अगर मैं पूरे पाकिस्तान में नहीं, अपने घर में अपने बेटे को ऐसा बनाऊं, कोई नहीं बन रहा, अपने किरदार को ऐसा बना दूं कि कह सकूं मौला। जब दुआए अहद का मतलब क्या, ये बैअत है कि हर सुबह नमाज सुबह के बाद दुआए अहद पढ़ो। और यहां तक फरमाए जो 40 दिन अहद करे और अहद पर अमल करे, मौला फरमाते मेरा वादा है मैं अपनी ज़ियारत उसे करवाऊंगा। अहद है ना, अहद किससे? कि अल्लाह, इमाम ज़माना से अहद करते हैं ना, बैअत, बैअतन फी उनुक़ी, ये बैअत है जो मेरी गर्दन पे पड़ी हुई है, मौला मैं आपसे बैअत कर रहा हूं। और अगर मर गया, दुआ करते मौला अगर मैं मर गया मुझे मेरी कब्र से निकाला जाए, क्योंकि मैं सच्चा आशिक था, फिर इमाम के लश्कर में मुझे शामिल भी किया जाए। और रिवायात में है जो सच्चे आशिक होंगे मरने के बाद उनको जिंदा किया जाएगा।
और इमाम के लश्कर में शिरकत दिलवाई जाएगी। तो वो बैअत है जो हम रोज़ाना करते हैं। इमाम